सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। देखिए कुछ इसके अंदर पार्ट दिए हुए हैं हमें हमारे पास। हालांकि मैं इसको जब मैंने ये इक्वेशन आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको ये यूज करनी सिखाई थी। फिलहाल सेकंड पार्ट है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू 0। तो 1 by 1 मैं तीनों पार्ट डिस्कस करता हूं। सो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम कहते किसे हैं, कौन सी होती है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर m होता है स्लोप और c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद इससे कंपेयर करके m और c की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। जैसे x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं। तो y की वैल्यू है माइनस 1/7x प्लस c नहीं है, तो ये आएगा 0। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे जब हम इसकी ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m हमारे पास आया माइनस 1/7 और c हमारे पास आया 0। सो स्लोप फाइंड स्लोप, स्लोप आ गया माइनस 1/7 एंड y इंटरसेप्ट आया हमारे पास 0। अब y इंटरसेप्ट 0 का मतलब क्या हुआ? देखिए y इंटरसेप्ट 0, देखिए अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे, कोई भी बना लीजिए, कहीं पर भी बना लीजिए, y इंटरसेप्ट कट जरूर होगा। चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, बट यहां पर y इंटरसेप्ट 0 है। इट मींस जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तब y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0 होते हैं जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है। इट मींस ये जो फॉर्म है ना हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से पास होगी। फिलहाल सेकंड पार्ट जो है इसका, अगर आप देखेंगे सेकंड पार्ट में आप सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। थ्री से डिवाइड कर दिया तो m आया -2, तो ये स्लोप आ गया हमारे पास, और c हमारे पास आया 5/3। तो y इंटरसेप्ट इज 5/3 एंड स्लोप इज -2। अब हमारे पास है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 है ये हमारे पास। तो ये तो ऑलरेडी y की वैल्यू निकली हुई है यहां पर, तो इसे हम 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। y इक्वल टू 0 इज 0x प्लस 0, तो यहां पर स्लोप आ गया 0 और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया 0। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो y की वैल्यू अगर 0 है, इट मींस वो x एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, अब x एक्सिस जैसे मान लीजिए, ठीक, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। x एक्सिस का स्लोप 0 क्यों होता है? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या होता है? जब कोई लाइन x एक्सिस से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है वो क्या होता है? थीटा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा से हम क्या निकालते हैं? स्लोप। अब हमें निकालना है स्लोप y एक्सिस का, क्योंकि y एक्सिस भी तो एक लाइन है, सॉरी x एक्सिस, तो x एक्सिस भी तो एक लाइन है। अब x एक्सिस का, x एक्सिस से एंगल होता है 0 डिग्री। किसी भी लाइन का खुद से एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो थीटा हुआ 0, तो m इक्वल टू tan 0 0 होता है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको नोट में लिख देता हूं यहां पर, ये आगे भी काम आएगा।
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होता है नॉट डिफाइन। क्यों होता है नॉट डिफाइन? अब मुझे वाई एक्सिस का स्लोप निकालना है जैसे, तो स्लोप निकालने के लिए जिस भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है उस लाइन का आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल निकाल लीजिए। अब वाई एक्सिस का स्लोप निकालना है तो वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये आया m इक्वल टू 1090 और 1090 होता है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ध्यान रखना, y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equation into intercept form then find intercept। तो intercept form क्या होती है हमारे पास? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, वेयर a x इंटरसेप्ट और b ये होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से। ध्यान रखना ये 1 होता है आरएचएस में, तो आरएचएस में जो भी नंबर है, जो भी कांस्टेंट है, पहले इसे ले जाइए इधर और फिर उसी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे हम इसको 12 से, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 3x अपॉन 12 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो जो x इंटरसेप्ट है हमारे पास वो आया 4 और जो y इंटरसेप्ट है वो आया हमारे पास 6। मान लीजिए अगर मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर 3x प्लस 2y प्लस 12 होता, अगर मान लीजिए माइनस के प्लेस पर प्लस 12 होता, तो भी हम इसको पहले इधर ले जाते और फिर -12 से डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय -12। तो 3x अपॉन -12 2y अपॉन -12 इक्वल टू 1। तो x अपॉन -4 प्लस y अपॉन -6 इक्वल टू 1। अब x इंटरसेप्ट कितना है? -4 या 4? तो x इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो 4 है, बट ये -4 है और ये -6 है, ये ओरिजिन है। तो -4 तो यहां पर आएगा, -6 यहां पर आएगा, तो ये लाइन हमारी ऐसे बनेगी। तो जो x इंटरसेप्ट है वो -4 है बट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के लेफ्ट में है ये, ठीक है। तो लेफ्ट लिख दीजिए या -4 लिख दीजिए। ऐसे ही y इंटरसेप्ट वो है 6, लेकिन यहां हम लिखेंगे बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या होती है? लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस में तो लिख नहीं सकते, तो लिखेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड ही पॉजिटिव में, बट ये मेंशन कर देंगे, इससे हमें चल जाएगा पता लेफ्ट में है तो इट मींस -4 और बिलो द ओरिजिन है तो मतलब -6। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, कर तो थर्ड पार्ट भी सकते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -2। इसे पहले हम कंप्लीट करेंगे 0x प्लस 3y इक्वल टू -2 लिख करके, ठीक है। 0x प्लस 3y इक्वल टू -2। अब -2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो -2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारे पास x अपॉन
यहां पर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब हम जीरो को, अच्छा पहले इसको आप लिखिए -2/0, जीरो को नीचे ले गए इसके, प्लस y अपॉन, क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है। तो यहां पर जो x इंटरसेप्ट है हमारे पास वो तो आएगा नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हो। y इंटरसेप्ट हमारे पास आया 2/3 बिलो द ओरिजिन, बिलो द, या फिर -2/3 लिखोगे तो बिलो द ओरिजिन आप वहां पर नहीं लिखोगे। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म and find their perpendicular distance from origin and angle between perpendicular and positive x-axis। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म जब कोई स्ट्रेट लाइन पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसकी लेंथ p है और ये एंगल अल्फा है, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इज नॉर्मल फॉर्म। इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसको ध्यान से देखना है जरा। अब सुनिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पहला पार्ट करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप 8 को इधर लेकर जाइए, क्योंकि ये p देगा हमें। अब यहां से हमें p निकलेगा और p होती है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहां से। तो ये -x, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। अब आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, वो ध्यान रखना है। कोई भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by इक्वल टू c, अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में आपको चेंज करना है तो हम इसे डिवाइड करते हैं a² प्लस b² से, डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड। ये नोट करके लिख लेना। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये a अपॉन √a² प्लस b² x और ये y b अपॉन √a² प्लस b² इक्वल टू c। ये जो दो कोफिशिएंट बनेंगे, एक एंगल बनेगा कोस में, तो कोई कोस में कोई एंगल बनेगा, ये साइन में कोई एंगल बनेगा, कोई नहीं, वही बनेगा जो ये कोस में बनेगा, ये वही एंगल साइन में बनेगा। x के साथ कोस और y के साथ साइन होता है। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर आइए, डिवाइड करेंगे हम पहले √a² प्लस b²। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो x कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट √3 है, तो ये हमारे पास आया 1 + 3 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड्स बाय, जो भी लिखना है। जब हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, अब यहां पर सुनने वाली बात है, ये ध्यान से देखना जरा। यहां पर एंगल निकालने का असली काम है, जो अल्फा हमें निकालना है जी। डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा -1/2x √3/2y इक्वल टू 4। अब यहां पर देखना ध्यान से किस तरह से हम चेंज करते हैं। x ये -1/2 लेना है, तो जितने भी माइनस है वो साथ में अंदर लिखना है। अब आइए यहां पर जी, ये तो x cos अल्फा, तो cos अल्फा -1/2 sin अल्फा √3/2। मैं आपको यहां पर बताता हूं कैसे हम एंगल निकालते हैं, ये सब नोट कर लेना जी। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब यहां पर ध्यान से देखना है, cos अल्फा तो हुआ हमारा जैसे -1/2 और sin अल्फा हमारे पास है √3/2, ठीक है। अब ये समझना जरा, ये मेन बात है कि -1/2 कोस में किस एंगल की वैल्यू होती है और उसी एंगल में साइन की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए। तो या तो हमें सारी वैल्यूज याद हो, मुझे तो याद है कि -1/2
-1/2 cos 120 की वैल्यू होती है, यानी कि 2π/3, और √3/2 साइन 60 की भी होती है, साइन 120 की भी होती है, और यहां पर हमें 120 ही लेना है क्योंकि दोनों एंगल अल्फा अल्फा सेम होते हैं। तो ये है 2π/3 = 4। तो P मतलब अब इसे कंपेयर करेंगे हम, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = P से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर y4 और एंगल ऑफ परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव x एक्सिस आया 2π/3। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारे एंगल तो हमें याद होते नहीं है। तो उसका तरीका मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज थी शायद, जिसमें था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो अब आइए 120, भैया 1/2 कोस में किसकी वैल्यू? 1/2 कोस में होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू। अब ये है कोस अल्फा माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और कोस नेगेटिव, ये यहां से भी चलना है पता, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहां पर कोस तो होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि कोस की वैल्यू नेगेटिव में, साइन की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल आएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 60 = 120। तो कैसे निकालेंगे ये एंगल? सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, बाकी किस क्वाड्रेंट में नहीं होता। तो इसका मतलब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट से ही आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा। अब हमें थीटा देखना है। तो थीटा, भाई माइनस से काम तो खत्म, माइनस का काम तो खत्म, माइनस ने तो हमें क्वाड्रेंट दे दिया, खत्म। 1/2 या फिर √3/2। तो 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? 60 की, और √3/2 साइन में किसकी होती है? 60 की। तो 1/2 जो है कोस में 60 की होती है, तो 60 यहां पर डाल के 120 आ गया। तो 120 इज द आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट इसे आप नोट करिए। जैसे सेकंड पार्ट है, सबसे पहले y = 2, इसे लिखेंगे 0x + y, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय √a² + b² = 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये तो सेम इक्वेशन रहेगी, कोई चेंज तो आया नहीं। तो x ब्रैकेट में लिखेंगे 0, y ब्रैकेट में लिखेंगे 1, और ये आया 2। अब कोस में 0 किस एंगल की वैल्यू होती है, और साइन में 1 किसकी? 90 डिग्री की होती है। 0 कोस में 90 होता है, 1 साइन में 90 होता है। तो ये हम लिखेंगे x cos 90 y sin 90 = 2। तो P2 आ गया और अल्फा आ गया π/2। तो सिंपल इक्वेशन था। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। एक फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जब किसी भी पॉइंट की हमें किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। मान लीजिए लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0, और ये एक हमारे पास पॉइंट है x1 y1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसका मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये होता है ax1 + by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए आपको x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x1 y1 हमारे पास यहां से मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज, हम उसे ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 है, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point -1 1 from the line 12x plus 6 equal to 5 y minus 2। सबसे पहले आप देखिए x1 y1 तो हमारे पास है -1 एंड 1। अब इक्वेशन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास वो है 12x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 72 5y माइनस 10, तो 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस of the point -1, 1 from the line ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। a होता है x का कोफिशिएंट 12, x1 हमारे पास है -1, b है हमारे पास y का कोफिशिएंट और वो है हमारे पास -5, और ये है 1 प्लस c हमारे पास है 82 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है 144 प्लस 25। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला मोड में होता है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इस पर मॉडुलस बनाते हैं। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव भी आएगा तो आपको वो पॉजिटिव में लिखना है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए एक लाइन है हमारे पास ये, जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब ये पैरेलल, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं हम इसका। तो डिस्टेंस जो आएगी इसका फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अब यहां पर हमें a1 b1 किसको लेना है, इसको लेना है या इसको लेना है, ये ध्यान रखना। c1 c2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या है वो आपको मैं बताता हूं। यहां पर जो हमें दो लाइन की इक्वेशन है, अब एक काम करते हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम रख लेते हैं, ये c1 c2 अलग कर लेते हैं, ठीक है, c1 c2 अलग कर लेते हैं ये, ठीक है। अब सही रहेगा क्योंकि सीधा हमको ये a उठाना है। अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहां पर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस, चलो 6 इक्वल टू 0। एक है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ a1
A2 इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2 C1 अपॉन C2। ठीक है, तो 2/4 हाफ आएगा, 3/6 हाफ आएगा, 6/8 आएगा 3/4। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, नंबर एक बात। तो इसकी पहचान आप देख लीजिए, रेशो अगर सेम आ रही तो लाइंस पैरेलल है हमारे पास। अब दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें ax by सेम है, लेकिन यहां पर तो सेम नहीं है। तो क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन में से हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब C1 हमारे पास 6 है, C1 हमारे पास 6 है, C2 हमारे पास 4 है, A हमारे पास 2 है और B हमारे पास 3 है। ax प्लस by प्लस C1, ax प्लस by प्लस C2। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये आया 2/√13 या 2√13/13 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। भाई एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, 0 फ्रॉम द लाइन, फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 4, तो इसे हम लिखेंगे 4 इक्वल टू, ए होता है x का कोफिशिएंट, x1 होता है पॉइंट, b होता है y का कोफिशिएंट, y1 है हमारे पास 0, c हमारे पास है -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9। तो ये आया हमारे पास 4x माइनस 12 अपॉन 5। अब मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मोड हटेगा तो किसी भी एक साइड प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि मोड पॉजिटिव होते हैं, बट मोड के अंदर जो है मींस ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो टेकिंग प्लस साइन 4x माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 4 और टेकिंग नेगेटिव साइन -4, तो 4x माइनस 12 इक्वल टू 20, 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 8। तो पॉइंट हमारे पास आया 8,0 और 4x माइनस 12 इक्वल टू -20, तो 4x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट आया हमारे पास -2,0। दो पॉइंट है हमारे पास जिनकी डिस्टेंस गिवन लाइन से 4 यूनिट है, 8,0 एंड -2,0। सो वीडियो को पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। सिंपल सी बात है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सपोज करो ये है वो लाइन,
और ये -2,3 पॉइंट से पास हो रही है, -2,3 पॉइंट से पास हो रही है। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2,3 पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए भैया, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट तो गिवन है, स्लोप निकालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और जब दो लाइन पैरेलल होती है दोनों का स्लोप इक्वल होते हैं, तो जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, इसका स्लोप निकाल लो। तो आइए, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y + 2 = 0। तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले y की वैल्यू, कंपेयर करेंगे तो m हमारे पास आ गया 3/4। सिंस लाइन which passes through -2,3 is parallel to given line, therefore slope of line is 3/4। तो जो लाइन का स्लोप है वो कितना आया, -3/4। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। अब पॉइंट है हमारे पास, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 = m x - x1। तो y - 3 m 3/4 है और x + 2, तो 4y - 12 = 3x + 6, तो 3x - 4y + 18 = 0 इज द आंसर। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, तो 8 से पहले देखिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को इसी में ही मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पैरेलल के प्लेस पे लिखा होता परपेंडिकुलर, क्या लिखा होता, परपेंडिकुलर, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता, बस यहां पर आता परपेंडिकुलर। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो लाइन का स्लोप रेसिप्रोकल और अपोजिट होता है। उस केस में ये जो स्लोप है ये स्लोप होता -4/3, मतलब इसका रेसिप्रोकल और अपोजिट, बस। अब यहां पर ये स्लोप आएगा, बाकी सेम है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है वो इसी के ऊपर है जिसमें हमें दिया है परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line x - 7y plus 5 = 0 and having x intercept, देखिए 3। अब आप देखिए, पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो 7y = x + 5, तो y = 1/7x + 5/7। तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप आएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 1/7। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन which is perpendicular to given line, ये आएगा -7, इसका रेसिप्रोकल और अपोजिट। तो स्लोप मिल गया आपको
सिंस x intercept is 3, therefore line passes through 3,0. ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट होता -3 तो -3,0. पॉइंट है, स्लोप है, लगा दीजिए y - y1 = mx - x1. वीडियो को पॉज, आप इसे नोट करिए.